Assalamu alaikum. Welcome back to the class. Exercise 5.1 and 5.2. I hope so you have done it. आज मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करूंगा और 5.3 में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. It is same like as exercise number 5.1 and 5. Light difference inshallah I'll explain you in this exercise. So let's start from the first question. In the first question, you know that he gave us the value of u, the value of a and b, and he asked us to prove these 6 different parts, right? Verify करना है हमें कि left hand side and right hand side both are equals to. तो मेरा बेटा मैं एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा, बाकी आप लोग खुद से, बिकॉज जिसको पहला ही समझ आ गया तो इंशाल्लाह उसके लिए बाकी प्रॉब्लम नहीं. अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट 3 की तरफ जाता हूँ तो ये पार्ट 3, 4 ये सारे पार्ट बेटे हम एक्सरसाइज 5.2 में कंप्लीट कर चुके हैं. 5.1 में भी क्वेश्चन, और ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं तो ये वाला भी हम पार्ट 1 5.1 2 3 इसमें कर चुके. ठीक है, तो एनी हाउ एक पार्ट इंशाल्लाह मैं करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप से करेंगे. लेट्स स्टार्ट वर्क. इन द क्वेश्चन नंबर 1 he gave us the value of u, a and b, and I am going to prove a minus b is equal to a intersection b complete. Here we go. So I am going to consider left hand side of part 1. Let's find out the value of a minus. पहले मैंने a लिखा है तो मैं a की वैल्यू ले लूंगा. a की वैल्यू मेरे पास है 1 3 5 7 एंड 9. उसके बाद माइनस b की वैल्यू 1 4 7 एंड 10. 1 4 7 एंड 10. अब बेटे a माइनस b जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज हैं दोनों सेट्स में वो हम नहीं लिखते. और 3 यहाँ पहले सेट में एक्स्ट्रा है तो लेट्स राइट इट 3. आफ्टर दैट यू कैन सी 5 इज नोवेयर, सो 5 हम लिखेंगे. फिर 7 दोनों में सेम आ रहा है तो आई विल नॉट राइट इट, बट 9 इज एक्स्ट्रा इन द फर्स्ट सेट, तो ये मेरे पास a माइनस बी निकल आया है. अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं ये वाला a माइनस बी, तो आई हैव कंप्लीटेड इट. जंपिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द सेम क्वेश्चन. राइट हैंड साइड मेरे पास है क्या, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर छोटा सा एक रूट मैप रेडी करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सॉल्व. a intersection b complement in the right hand side that we have to find out. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एनी क्लू एनी गैस. बेटे जब मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि कोई क्लू है कोई गैस है, तो उस वक्त अपनी वीडियो को थोड़ा सा ऐसे पॉज करें, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर बी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद ए को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ताकि मतलब आई वुड बी हैप्पी कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं अब छोटा सा रूट मैप रेडी करने लगा हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट. एक छोटा सा आंसर आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी बी कॉम्प्लीमेंट की उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ. इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो वैल्यूज कॉमन होंगी दोनों सेट्स के अंदर वो हम निकाल के रख देंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं. ओके, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. बी कॉम्प्लीमेंट जिस चीज के ऊपर भी बी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम यू से माइनस कर देते हैं, राइट. ऐसे ही होता है ना. तो यू की वैल्यू हमारी क्या है, यू की वैल्यू ही गेव अस इन द क्वेश्चन दैट वाज 1 to 10. ओके, हियर वी गो. 1 2 3 up to 10, that is u minus, and the value of b that was 1 4 7 and 10. अब माइनस करना तो मैं बार बार नहीं बता सकता, इतनी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ 5.1 5.2 एंड नाउ द 5.3. यू हैव टू आंसर बैक कि इसका आंसर क्या आना चाहिए. बी कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, उसके बाद वेरीफाई करें क्या मेरा आंसर और आपका आंसर सेम है. अगर सेम हुआ तो इट मीन्स कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ रही है. अब देखिएगा 1 और 1 दोनों में सेम है, तो इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट. फिर 2 देखेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इट मीन्स आई हैव टू राइट इट. Then 3 4 will cut, 5 6 7 will cut, 8 9. So this is the answer of B complement. अब B complement अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो इट मीन्स अब मुझे इसको इंटरसेक्ट करना है Y विद A इंटरसेक्शन B complement.
पहले क्या है मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास क्या आती बेटे 1 3 5 7 एंड 9 1 3 5 7 and 9 intersection will remain same in the center and the value of b complement which we found it 2 3 5 6 8 and 9 अब दोनों को इंटरसेक्ट अगर हम करते हैं इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज सेम कॉमन दोनों सेट्स में वो हम निकाल के बाहर रखें ओके तो कॉमन कौन कौन सी है देखें जरा 3 कॉमन है मैं इसको हाईलाइट करता जाऊंगा 3 सेम आ रही है आपके पास फिर उसके बाद 5 भी सेम आ रही है आफ्टर दैट इफ आई चेक ओनली 9 3 5 एंड 9 आपके पास आंसर आया राइट हैंड साइड का अब हम चेक करते हैं कि मेरा बेटा क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है लेफ्ट साइड का आंसर हमारा ये आया था 359 और राइट साइड का भी आंसर यही आया 359 इट मीन्स कि हमने वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड का है इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड तो बेटा आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छी क्लियर समझ आ गई है तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक पार्ट मैंने किया है सेकंड पार्ट देखते हैं अगर इसका छोटा सा रूट मैं रेडी कर देता हूँ पहले आप लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे उसको बी के साथ इंटरसेक्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सिंपल माइनस इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जंप करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या चीज आ रही है डी मॉर्गन्स लॉ आई एक्सप्लेन यू इन द लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2 अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप 5.2 की वीडियो में चले जाएं आपको ये क्वेश्चन वहां क्लियर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ उसके बाद फिफ्थ पे अगर मैं जंप करता हूँ तो पहले मैं ए माइनस बी फाइंड आउट करूंगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो आंसर मेरा ए माइनस बी का आया होगा उसको यू में से मैं माइनस करूंगा तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो जाएगी एट द सेम टाइम इफ आई जंप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए देन यूनियन बी मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया होगा उसको बी के साथ हम गैदर कर दें ओके तो ये जरा वेरीफाई भी बाद में कर लीजिएगा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया दोनों सेम हो ओके जंपिंग टुवर्ड्स द पार्ट सिक्स में पहले बी माइनस ए उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो आंसर आया होगा उसको यू से माइनस कर देना इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे मतलब यू माइनस बी और जो आंसर आएगा उसको ए के साथ हम यूनियन में कर देंगे मतलब इकट्ठा कर देंगे मेरा बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 इट इज कंप्लीटेड अभी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी जंप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में लेकिन बिफोर लिसनिंग द सेकंड क्वेश्चन आई वांट कि आप लोग ना यहाँ पे पॉज कर ले रफ कॉपी उठाएं और ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस कर लें उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे जंप करिएगा ताकि आपका पहला क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप सेकंड क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे सुनना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए बेहतर नहीं बेस्ट पार्ट इज दिस अगर आप वीडियो बंद भी करना चाहते हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट आप इसको सामने रखें अपने लैपटॉप के ऊपर ऑन रहे ताकि समटाइम पीछे आगे करनी पड़ सके तो आप इसको ऑन रखें सामने पॉज करके रखें पहले सारे 6 पार्ट कंप्लीट करें अगर किसी का रूट मैप समझ नहीं आ रहा तो उस रूट मैप को दोबारा मेरे से मतलब समझ लें आप वीडियो रिवर्स करें और उसको दोबारा सुन लें पार्ट 4 का रूट मैप क्या था तो आपको समझ आ जाएगी तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये हमने 5.2 में पढ़ा हुआ है इसमें भी उसने यू ए और बी और सी की वैल्यू दी है और ये हमारे कुछ एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हैं 5.2 में ठीक है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करूंगा फिर उसको यूनियन सी कर दूंगा इसी तरह राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व कर लेंगे पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व कर लेंगे और उसको ए के साथ हम गैदर कर देंगे दोनों आंसर साइड लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड मान मेरी बात समझ आ रही है ना सब लोगों को आई होप सो कि आपको समझ आ रही है ओके जी क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप कर रहा हूँ बेटे क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी था तो ये आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है बट आई वांट टू सॉल्व इट
मैं इसका रूट मैप जरूर रेडी करूंगा, उसके बाद 4 पे जंप करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ से क्रॉप करके वहां ले जाता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। क्रॉप इट, इस क्वेश्चन को इसको साथ ले जाते हैं कॉपी एंड वन, ये मेरा क्वेश्चन बेटे यहाँ पे आ गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड ओके। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन इफ u इज इक्वल टू n, अब मुझे जल्दी से बताते जाए कि मेरा u इज इक्वल टू n, n मीन्स व्हाट, n मीन्स नेचुरल सेट। नेचुरल सेट्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इट कीप गोइंग। अगर यहाँ कोई लिमिटेशन होती तो मैं यहाँ लगाता, अदरवाइज n लिखा है तो इट मीन्स कि n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन जाती जाएगी। Then verify De Morgan's laws by using a is equals to phi। phi का मतलब क्या होता है, phi का मतलब ब्लैंक सेट। p is equals to prime numbers। prime numbers means ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर कोई टेबल नहीं जाता, 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। ओके जी, हमारे पास तीनों सेट्स की वैल्यू आ गई है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो डिमॉर्गन्स लॉज होते हैं वो आपको जुबानी याद होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसने नहीं दिए कि डिमॉर्गन्स लॉज क्या है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने डिमॉर्गन्स लॉज को याद करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक पार्ट करके दिखा दूंगा, सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ। सेकंड अगर होगा तो सिर्फ हम सेंटर साइन चेंज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट वी हैव अ सेकंड डे मॉर्गन लॉ। अगर मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर 5.2 आप लोगों ने सही तरीके से सुनी है, u की वैल्यू अगर n है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू प्राइम नंबर है, तो आपके लिए मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करने का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बेटे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 था, ये वाला, ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में आता है 5.3। तो एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आई वांट कि आप ये क्वेश्चन खुद से करें। मेरी इसमें आपको हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज 5.2 में ये क्वेश्चन वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे वहां से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करता हूँ, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मतलब वेन डायग्राम यूज करनी है तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर। तो लिटिल बिट आई विल एक्सप्लेन टू यू, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। एनी हाउ, इस क्वेश्चन में पहले बिफोर स्टार्ट जंपिंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट वेन डायग्राम। ये होती क्या चीज बेटे, वेन डायग्राम, यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद आप इसको क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने के काबिल। ओके, सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी बाय यूजिंग वेन डायग्राम। मैं क्या करूंगा, सिंपल एक बॉक्स बना लूंगा। ये जो पूरा बॉक्स होता है एक्चुअली ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब दूसरा ए और बी, आपने इनको ए को और बी को ऐसे बना लेना, एक को ए का नाम दे देना है, एक को बी का नाम। अगर ये ए यूनियन बी कह रहा है, इट मींस मैं क्या करूंगा, ए और बी दोनों वैल्यूज को ओवर ये कर दूंगा, कलर कर दूंगा, मतलब एक ही सेट में लिख दूंगा। तो ए और बी को अगर कलर करना है तो इट मींस कि मुझे ए और बी की सारी वैल्यूज लेनी, तो मैं इसको कलर कर दूंगा पूरे को, वाइल कोई और चीज कलर नहीं करनी, सिर्फ ए और बी का पोर्शन हम कलर करके साइड पे कर देंगे। अब एट द सेम टाइम मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का आ जाता तो व्हाट डू आई डू। ए इंटरसेक्शन बी में तो हमें सिंपल ये करना पड़ता है ना कि आपके पास जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो हम लिख लेते हैं। तो अब ए की वैल्यू आपके पास ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, तो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है,
कॉमन एरिया ये सेंटर वाला है। मेरा बेटा सिर्फ इसको आपने हाईलाइट कर लेना, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बनाएगा। अब एट द सेम टाइम लास्ट थिंग इज दैट ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली हमारा क्या होता है फॉर्मूला इसका, u माइनस ए। ए को हम आउट कर दें u में से, तो ये आपके पास u है, u में से a को मुझे आउट करना है, मतलब a को कलर नहीं करना, बाकी जो पोर्शन होगा उस सारे को मैं कलर कर दूंगा। दैट वुड बी योर ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप सो कि आपको समझ बड़ी क्लियरली आ रही है। वेन डायग्राम को जरा एक दफा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको जरा ये समझ आ जाएगी। क्लियर? अब मुझे आप लोग थोड़ा सा बना के दिखाइएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट होता है। राइट, अब ये आपका होमवर्क। इसके साथ साथ मुझे एक छोटी सी और चीज बता दें कि अगर मेरे पास क्वेश्चन होता ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे इसको क्लियर करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो मुझे कैसे करना है। तो इट मीन्स के पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, उसको फिर यू माइनस ए यूनियन बी करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। चलें जी, ये आपके पास डायग्राम रेडी होती है फॉर ए यूनियन बी, ए और बी। ए यूनियन बी आपके पास रेडी हो गया, इसको मैं कलर कर लेता हूँ। मैंने रेडी कर लिया है ए। राइट, अब मेरे पास ये आंसर किस चीज का है, ए यूनियन बी का। अब मुझे तो फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इट मींस के ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस ए यूनियन बी फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो पूरा बॉक्स होता है, ऐसे ही होता है। मेरे पास ये दोनों वैल्यूज को, दोनों सेट्स को मैं माइनस कर दूंगा पूरे बड़े वाले बॉक्स से। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसमें से अगर माइनस करूंगा तो ये सेंटर पार्ट जो होगा वो मेरा हाईलाइट नहीं होगा, सर्कल्स वाला। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, बिकॉज मैंने ए यूनियन दोनों को माइनस कर दिया। ये बात समझ आ रही है सबको? मेरे ध्यान से बेटा 2 मिनट देख लोगे तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी और 4 मार्क्स भी। 5.3 सारी की सारी 4 मार्क्स, सारी लॉन्ग क्वेश्चन आते। ये आपके पास इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं, वेन डायग्राम सॉल्व करने का तरीका। अब आप ये सारे पार्ट्स जितने भी ऊपर दिए हुए हैं एक एक करके 1 बाय 1 सॉल्व करते जाए, इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।